हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट 15 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना रहने वाला है, ये बताइए कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को क्या हरियाणा राज्य का गठन है? 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वें नंबर का राज्य भारत का बनकर आता है। अगर हरियाणा की भारत में स्थिति पूछ ले कौन सी दिशा में पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, हरियाणा पड़ता है। कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है। यानी हरियाणा भारत का क्या है, उत्तर पश्चिमी राज्य है। और इससे पहले कौन सा बना था? नागालैंड बना था। इसके बाद में यानी 18वें नंबर पर राज्य कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश राज्य बनता है। हमें क्या है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब का कितना हिस्सा दिया गया था? हमें पंजाब का कितना हिस्सा दिया गया था? 35.18% दिया गया था। और पंजाब राज्य के पास कितना रह गया था? 64.82% क्या है, पंजाब के पास रह गया था। आज तक क्या है, हरियाणा के पास टोटल ये कितना रहने वाला है? 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, 44,212 वर्ग किलोमीटर क्या है हरियाणा का क्षेत्रफल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? सबसे पहले क्या है, यहाँ से हमारा ऐसे हरियाणा की पूर्व दिशा, हमें हरियाणा के मैप में क्या है ऐसे प्लस का निशान बनाकर देखना। तो इस दिशा में क्या है, कौन सी नदी बहती है? इधर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये नदी बहती है। तो ये कौन सी नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी रहने वाली है, और ये हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश करती है और बाद में कहाँ चली जाती है, ये इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। और इसकी हरियाणा में टोटल लंबाई पूछ ले कितनी रहने वाली है? 320 किलोमीटर रहने वाली है। ये क्या है, हरियाणा के कलेसर यमुनानगर में प्रवेश करते हैं। कलेसर से आगे ताजेवाला एक नामक स्थान है, उत्तर दिशा से यमुना नदी निकलती है। ये यमुनानगर से करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से क्या है, यूपी में चली जाती है और फिर प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी की सबसे सहायक नदी पूछ ले बड़ी कौन सी रहने वाली है? यमुना नदी रहने वाली है। यमुना नदी को क्या क्या कहा जाता है? कृष्णा नदी कहा जाता है, कृष्णा नदी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? कालिंदी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री कहा जाता है, शनि जी महाराज की बहन कहा जाता है, अकरजा कहा जाता है। ये सभी के सभी नाम इसके रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो हरियाणा के सबसे कम भाग में कहाँ पर वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में क्या हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है? अगर जिला पूछ ले हरियाणा के कौन से जिला में सबसे कम वर्षा होती है, तो हरियाणा के सिरसा जिला में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा पूछ ले स्थान देकर, तो छछरौली यमुनानगर में क्या सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, पथरीली मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसतन कितना रहने वाला है? तो 45 क्या है सेंटीमीटर से इसका क्या है, वर्षा का वार्षिक औसतन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीवीपुर व नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान या मैदानी क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र में क्या है, बीवीपुर व नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? वो बिहार हो सकता है,
वो हिमाचल प्रदेश हो सकता है, वो पंजाब हो सकता है, तो वो मेघालय हो सकता है। तो भारत में कुल कितने राज्य रहने वाले हैं? 28 राज्य रहने वाले हैं, जिसमें से 5 राज्यों की सीमा हमारी हरियाणा के साथ में लगती है। हरियाणा की सीमा किसी भी समुद्र या देश के साथ नहीं लगती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड कहा जाता है या सतल अवरुद्ध राज्य कहा जाता है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर के हरियाणा का क्षेत्रफल रहने वाला है। और इससे क्या है, हरियाणा का कौन सा राज्य बड़ा नहीं है? तो वो मेघालय क्या है, बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 2014 और 15 में उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना हो गया है? हरियाणा में उर्वरकों का प्रयोग कितना हेक्टेयर हो गया है, ये बताना है क्वेश्चन है। तो कितना हो गया है? 204 किलोग्राम के है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले के शिवालिक क्षेत्र में होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए विश्व बैंक सहायता से समन्वित जलागम विकास कांडी परियोजना चलाई जा रही है? तो किसकी सहायता से? जिला यमुनानगर की सहायता से, या जिला पंचकुला, या जिला अंबाला, या उपयुक्त सभी जिलों में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में जिला अंबाला में नहरी सिंचाई सुविधा किस परियोजना के बनाने के लिए उपलब्ध हुई है? वो सेवानी लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो सकती है, हथीनी कुंड बैराज परियोजना हो सकती है, या जवाहर नेहरू सिंचाई परियोजना हो सकती है, या नंगल उठान यानी नागल उठान सिंचाई परियोजना हो सकती है। तो क्या है? नांगल उठान सिंचाई परियोजना, उठान नागल उठान सिंचाई परियोजना है। ये कहाँ से शुरू की गई थी? ये इस परियोजना ने अंबाला में सिंचाई करवाई गई थी। इससे पहले यहाँ पर कृषि क्या थी? वर्षा पर निर्भर थी। लगभग 75 गांव की 45,500 एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? यमुना नदी से निकाली गई है। कब निकाली गई थी? इसे 1879 ईस्वी में क्या है, इसे कब निकाली गई थी? 1879 में क्या है, हथीनी कुंड बैराज से निकाली, ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई थी। इसकी लंबाई पूछ ले तो कितनी रहने वाली है? 32-26 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई रहने वाली है कुल हरियाणा में। ये क्या है, हरियाणा के अंबाला, फिर करनाल, करनाल से कैथल, कैथल से आगे क्या है सोनीपत, पानीपत, रोहतक के भागों में सिंचाई करती है। तो करनाल, रोहतक इन सभी भागों में कौन सी नहर सिंचाई करती है? पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई करती है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन, प्रमुख और बड़ी नहर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई? वो हथीनी कुंड बैराज परियोजना हो सकती है, पश्चिमी यमुना नहर तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, या JLN सिंचाई परियोजना, या लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो JNLN सिंचाई परियोजना कौन सी रहने वाली है? जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना। ये क्या है, भाखड़ा नहर से निकाली गई है। ये महेंद्रगढ़ जिले में क्या है, सिंचाई करने का काम करती है। इसमें पहली बार 1976 में क्या है, इसमें क्या है 1976 में क्या है पहली बार पानी छोड़ा गया था, और 1987 में क्या है भयंकर काल पड़ा था। इसके दौरान इसमें पानी छोड़कर क्या है खरीफ की फसल को भी बचाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा स्वरूप कलौदा, खुर्दकला, भिखेवाड़ा, खरड़वाड़ा, नेरा, फुलिया कला आदि गांवों में सिंचाई यानी सुविधा प्राप्त हुई है? नांगल उठान सिंचाई परियोजना, या नखाना की सिंचाई परियोजना, या जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, या क्या है झज्जर उठान सिंचाई योजना? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, इसका नखाना की सिंचाई परियोजना, इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला के अहिरवाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई स्कीम प्रारंभ की गई है? वो स्कीम भाखड़ा नहर सिंचाई स्कीम हो सकती है, स्कीम हथीनी कुंड बैराज सिंचाई, या स्कीम मेवात उठान सिंचाई, या रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई।
तो कौन सा हो जाएगा, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि भिवानी उठान सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर की जाती है, इसे क्या है भाखड़ा नहर से निकाला गया। इसकी लंबाई पूछ ले तो 220 किलोमीटर रहने वाली है। और इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भिवानी उठान सिंचाई परियोजना को कहा जाता है। और एक कौन सी रहने वाली है, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना, इसे भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। वर्तमान में लोहारू भिवानी में स्थित है। एक कौन सी रहने वाली है, जूही नहर परियोजना, यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है जो कि इससे भिवानी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और इसकी लंबाई 170 किलोमीटर रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।